देखिए 303 को 375 70 ले जाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन 52 को 252 बनाना ज्यादा मुश्किल है। एक 100 केजी का आदमी है, अगर वो 30 किलो घट जाएगा तो 70 किलो का होगा, उसे हेल्दी कहा जाएगा। लेकिन अगर 52 किलो वाला 30 किलो घट जाएगा तो आईसीयू में चला जाएगा। जो सुधी पत्रकार है वो सत्ता के चारणगिरी में इतना नीचे गिर जाएगा। सुरेंद्र जी, चारणगिरी करना होता तो मैं आपकी जगह बैठता। आइंदा से बदतमीजी वाली बात मत कीजिए। ये चारणगिरी मत कीजिए। समझ गए आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। आप चाटुकारिता कर रहे हैं, आप सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं। गिरे हुए इंसान कोई मैं डिबेट करता हूं या जब देखते हैं तो मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक बड़ी संख्या है जो अपने तर्क नहीं रख पाते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही बात होता है कि मेरी बात नहीं रखी जा रही है, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। जबकि सच्चाई तो यह है कि उनके पास अपने तर्क नहीं होते हैं। सुरेंद्र राजपूत की ये जो आपकी भाषा है और ये जो आपका स्टाइल है, आप अपने पास रखिएगा। समझ में आई बात? इस तरह से आप किसी से बात शुरुआत आपने की, वही मैंने आपको टोका था। और ऐसा है ये चैलेंज और आप अपने शब्द सीखिए। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत मजेदार है। आज की डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार और एंकर ने मिलकर सुरेंद्र राजपूत को अच्छी तरह से धो डाला। जैसे पत्रकारों ने बोला कांग्रेस के अगर 52 सीटों से कम आए तो कांग्रेस इस बार आईसीयू में चली जाएगी। इसी बात पर सुरेंद्र राजपूत एकदम बौखला उठे और एंकर और वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर दबाव देने लगे। तभी वरिष्ठ पत्रकार और एंकर ने मिलकर सुरेंद्र राजपूत को अच्छी तरह से धो डाला। तो दोस्तों, आज की डिबेट बहुत मजेदार और फनी होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। पिक्चर चालू करो बे। देखिए विवेक भाई, दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं। बड़ी अच्छी बात कही जफर भाई ने भी, हर आदमी को अपनी पार्टी को फैलाने का हक है, उनको शुभकामनाएं। लेकिन अपनी पार्टी की चादर को आप एक तरफ फैला रहे, दूसरी तरफ फाड़ रहे हैं। अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, आज भी प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई मणिपुर में जाने की, जबकि प्रधानमंत्री जी 2 या 3 दिन के दौरे पर थे पूर्वोत्तर राज्यों के। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्होंने संघर्ष करवाया है, दो समुदायों के बीच में लोगों में विभेद करवाया है। मैतई और कुकी में खूनी संघर्ष हो रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन की वजह से, और आज भी भारतीय जनता पार्टी का शासन वहां काम कर रहा है। जिस तरीके से असम से पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की 25 की 25 सीटें खोने जा रहे हैं ये लोग, उसी तरीके से दक्षिण में भी जिस तरीके से इन्होंने पिछली बार कर्नाटक में पूरे वादे किए थे और अच्छी खासी 26 सीटें ले गए थे जी, उनकी कमियां छोड़िए, अपनी खूबियां गिनवाइए। मैंने आपसे ये पूछा है कि उन्होंने तो अपनी स्ट्रेटेजी साफ कर दी। विवेक भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन वाले कमजोर लोग हैं, इस वक्त सत्ता में नहीं है, और आप लोगों को ऐड भी नहीं दे सकते, दबाव भी नहीं दे सकते हैं। अब फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। देखिए, अरे सुरेंद्र, आपके पास अपने तर्क है, तर्क रखिए। पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। देखिए, गलत आप कहिए तो मैं छोड़ देता हूं। अरे नहीं, इतनी अच्छी चर्चा चल रही है तो आप अपने तर्क रखिए ना। आप जफर इस्लाम साहब, मैं तर्क रख रहा हूं, लेकिन आपको भी देखिए क्या है, नहीं आजकल आप लोग बड़ा सवाल उठाते हैं। अभी मैं क्लियर कर देता हूं, आप दोनों सुनिए मेरी बात। अभी मैं क्लियर कर देता हूं, बड़ा आप लोग उठाते हैं सवाल। अभी आपने ये कह दिया कि हम सत्ता में नहीं है, कमजोर है, ऐड नहीं दे सकते। आपने एक तरह से कस दिया हम पे तंज। जफर इस्लाम के पास उनको थोड़ा सा कम वक्त क्या मिला, वो कह रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे कांग्रेस को दे दिया। तो हम तो कहीं के नहीं होते ना, आपसे पूछ देंगे तो आपके लिए बुरे, उनसे पूछ देंगे तो उनके लिए बुरे। आप चर्चा कीजिए। मैं कह रहा था कि आप ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। जफर इस्लाम ने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, बात खत्म। अगर आप पूरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, अगर नहीं, आपकी बात खत्म नहीं, आप कहीं कोई खुदाई फौजदार हैं कि मैं सारी बातों का सिर्फ आप ही का जवाब दूं, मैं अपनी बात ना रखूं? रख लीजिए। क्या मैं इतना भी अधिकृत नहीं हूं कि 30 आपने 15 सेकंड में मुझे टोक दिया? समय खराब कर रहे हैं आपने मुझे 15 सेकंड में, जफर इस्लाम साहब को 2 मिनट आप बिल्कुल क्या ना गुगा बुल्लू समय की लड़ाई छोड़िए सुरेंद्र जी। अब जफर इस्लाम साहब आपके समर्थन में उतर आए। वही तो कह रहा हूं ना कि आप लोग भी तो, आप बस अपनी बात रखिए। आप अपनी लड़ाई बंद करके आप अपनी बात रख लीजिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। हटाइए इनको, दूसरे को दीजिए चांस बोलने के लिए। समय खराब तो मैं आपको वही बता रहा था। ये एंकर भी अब यही हो गए, आपके चैनल के मालिक भी हो गए। अरे छोड़िए, आप अपनी बात रखिए। देख लीजिए, आप आपके सामने है ये। अरे आप अपनी बात रखिए, वो चुप हो गए। आज तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार के जाने का समय आ गया है। सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के जाने का समय आ गया है। आप इस चीज को जान लीजिए कि हमारे मुद्दे जो है जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी लेकर के जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से चंदा दो धंधा लो की बात की है,
जिस तरीके से बेरोजगारों के ऊपर वार किया है, जिस तरीके से महंगाई के ऊपर वार किया है, उसके सामने हमारी रणनीति जो है युवाओं को रोजगार देने की है। और जो लोग युवा रोजगार नहीं प्राप्त करेंगे उनको 1 लाख रुपए 1 साल की अप्रेंटिस दी जाएगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, 29 लाख पद हमारे भरे जाएंगे और हम युवाओं को रोजगार की गारंटी देंगे। किसानों को हम एमएसपी की चुनाव क्या नाम कानूनी गारंटी देने की बात कर रहे हैं। तो हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जुमलों पर और विषयांतर पर चुनाव लड़ रही है। आज भी 10 साल पुरानी कांग्रेस सरकार के लोगों को कामों को कोस करके अपना वोट लेना चाहती है, जिसमें वो सफल नहीं। सुरेंद्र जी, अफसोस इसी बात का है कि आप इतने सारे मुद्दे लेकर भी पिछले 10 सालों से समझा ही नहीं पा रहे जनता को कि वो आपको वोट कर दें। खैर, आपके पास अब मैं वापस लौटूंगा। रामकृपाल सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी शुरू में बात हुई, अभय जी ने भी रखा, जब हम एनडीए और इंडिया अलायंस की बात करते हैं और ये कहते हैं कि दोनों कहीं फंसे हुए हैं, तो हमें जरा ज़मीनी सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। एनडीए जो है उसमें बीजेपी अपने बूते 303 सीट लेके आई थी। अगर वो नहीं भी बढ़ रही है, कुछ सीटें उसकी घट भी जाएं, तो भी वो सत्ता में 272 अगर 250 पाती है तो सत्ता में वापस आ जाएगी। इंडिया अलायंस इसलिए बना था कि किसी एक पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी, 52। देखिए 303 को 375-70 ले जाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन 52 को 252 बनाना ज़्यादा मुश्किल है। तो अर्जेंसी एनडीए के लिए उतनी नहीं है जितनी इंडिया अलायंस के लिए होनी चाहिए थी। तो ये नहीं देखना चाहिए कि उनके घर में भी, बिहार में और महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं हुआ। अगर बिहार और महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं होगा तो भी 16-17 सीटें बीजेपी की आई थी बिहार से, महाराष्ट्र से कितनी थी? मैं कहता हूँ दोनों को अगर घटा भी दीजिएगा तो भी बीजेपी करीब करीब बहुमत के आसपास अकेले अपने बूते पहुँच रही है। तो मेरा कहना है कि यह अनइक्वल फाइट है। जो कमजोर है, एक 100 केजी का आदमी है, अगर वो 30 किलो घट जाएगा तो 70 किलो का होगा, उसे हेल्दी कहा जाएगा। लेकिन अगर 52 किलो वाला 30 किलो घट जाएगा तो आईसीयू में चला जाएगा। रामकृपाल जी, एक बात सुन लीजिए। आप कहते ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे। वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। आप हमको बता रहे हो कि हम आईसीयू में हैं। मान लीजिए हम तो ही हैं कमजोर, हम तो मान ही रहे, हम तो मान रहे हैं कमजोर हैं भाई, तभी तो हमारी 52-54 सीटें आई हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं है कि हमारी सीटें वो है। लेकिन आप इतिहास को पढ़े हुए हैं, हम आपको पढ़ करके बड़े हुए हैं, लेकिन उसी इतिहास को आप भूल गए हैं। जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, कांग्रेस की कितनी सीटें थी? और जनता पार्टी जब सत्ता से गई उसके बाद कांग्रेस कितनी सीटें लेकर के आई थी? याद है आपको? बिल्कुल। आपको याद है या नहीं? याद है। असम गण परिषद जब आई थी चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें लाई थी? दूसरी चीज, रामकृपाल जी, क्या नाम, दिल्ली में आप पार्टी कितनी सीटें लेकर के आई? असम गण परिषद कैसे लेगा? त्रिपुरा में 3 सीटें थी भाजपा के पास, कितनी सीटें लेकर के आई? तो आप जैसा जो सुधी पत्रकार है वो सत्ता के उच्चारणगिरी में इतना नीचे गिर जाएगा, कहेगा कि नहीं साहब ये लोग सीटें नहीं ला सकते, 52 से 300 नहीं हो सकते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुरेंद्र जी, चारणगिरी करना होता तो मैं आपकी जगह बैठता। हमें अफसोस है। आप कृपया सुनिए, हमें आप इस तरह की बातें मत किया करें। मैंने देखा है, आप अभी पंजाब, अभी पिछले इलेक्शन में आपकी हवा बह रही थी, हम भी यही रहेंगे, देखेंगे। फालतू की बातें मत किया कीजिए। सुनिए, आइंदा से बदतमीजी वाली बात मत कीजिए। ये चारणगिरी की मत कीजिए। समझ गए आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। आप चाटुकारिता कर रहे हैं, आप सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं। गिरे हुए इंसान खुल के कहता हूं, मैं तुम्हारी तरह पार्टी का नहीं हूं। सुरेंद्र जी, सम्मान में जीता। सुरेंद्र जी, भाषा की मर्यादा पहले आपने खोई। और मैं ये देख रहा हूं, जब भी डिबेट में करता हूं, सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप, जब भी मैं डिबेट करता हूं या जब देखते हैं तो मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक बड़ी संख्या है जो अपने तर्क नहीं रख पाते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही बात होता है कि मेरी बात नहीं रखी जा रही है, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। जबकि सच्चाई तो यह है कि उनके पास अपने तर्क नहीं होते हैं। ऐसा है विवेक श्रीवास्तव, हमारे पास पूरे तर्क हैं।
लेकिन मैंने हमारे पास पूरे तर्क हैं। ऐसा है आप जब सुरेंद्र आदमी को राजपूत कहते हैं कि 50 किलो के आदमी को 30 किलो कम कर देंगे। ऐसा है सुरेंद्र राजपूत, ऐसा है सुरेंद्र राजपूत कि ये अरे जो क्यों नहीं आपकी बोलेंगे? भाषा है और ये जो आपका स्टाइल है आप अपने पास रखिएगा। समझ में आई बात? इस तरह से आप किसी से बात शुरुआत आपने की वही मैंने आपको टोका था। और ऐसा है ये चारण गए और आप अपने शब्द सीखिए, आप अपने शब्द